यदि लोग सोचेंगे ही तो उन्हें सोचने दो। तुम्हारा काम कर्म करना है, न्याय देना नहीं। अपने हौसलों पर विश्वास रखो, क्योंकि जो टूटे धागों से अपनी किस्मत जोड़ सकता है उसके लिए कोई विफलता स्थायी नहीं होती। कठिन समय केवल दुख नहीं लाता, बल्कि यह भी सिखाता है कि कौन अपना है और कौन केवल अवसर का साथी। संयम और विनम्रता ही सबसे बड़ी शक्ति है। सिर झुकाने में कभी कमजोरी नहीं, बल्कि सौंदर्य होता है। जब तुम धरती पर झुकते हो तो आकाश तक तुम्हारी दुआ पहुंच जाती है। ध्यान का अर्थ आंखें बंद करना नहीं, बल्कि भीतर की दृष्टि को खोलना है। उस चेतना तक पहुंचना है जो हर शब्द और भावना से परे है। इंसान की असल परीक्षा उसके चरित्र से होती है। जैसे चाय गिरने पर कप पर स्थायी निशान रह जाता है। जिंदगी में हर इंसान ने कभी ना कभी सोचा होगा कि भगवान के अलावा सब धोखेबाज हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि जब तक हम खुद पर विश्वास नहीं करते, हम किसी पर विश्वास नहीं कर पाते। बहुत महंगी पड़ती है वह मोहब्बत जिसमें खुद को सस्ता कर दिया जाता है। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो हमें हमारी असली कीमत से परिचित कराते हैं और जिनमें हम खुद का सम्मान करते हैं। मेरे किरदार को मेरी आदत से न जानो। मैं जब पौधा था तब भी बरगद था। हमारे भीतर पहले से ही एक असीम ताकत होती है, और जब हमें इसकी पहचान हो जाती है तो वही शक्ति जीवन का आधार बन जाती है। माँ सोचती हैं बेटा आज भूखा न रहे, पिता सोचते हैं कि बेटा कल भूखा न रहे। संसार में यही दो रिश्ते हैं जो बिना किसी स्वार्थ के हमारी हमेशा देखभाल करते हैं। इन माता पिता के रिश्तों का दर्जा भगवान से भी ऊंचा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं आजकल लोग नकाब पहनकर जीते हैं। स्वयं का खाता बिगड़ा हुआ होता है, पर दूसरों का हिसाब चुकता करने में लगे रहते हैं। यह दिखावा आत्मा को खोखला बना देता है। जीवन का आरंभ अपने रोने से होता है और अंत दूसरों के रोने से। इन दोनों के बीच का समय ही तुम्हारा असली जीवन है। इसे आंसुओं और शिकायतों में व्यर्थ मत करो, बल्कि भरपूर जियो और हर क्षण को सार्थक बनाओ। एक शब्द है मुकद्दर, इससे लड़कर देखो। यदि परिश्रम और दृढ़ता से हार न मानो तो किस्मत भी झुककर सलाम करेगी। एक शब्द है ईश्वर, इसे पुकार कर देखो। यदि सच्चे मन से पुकारा तो सब कुछ पा सकते हो। सच्चा ज्ञान हमेशा विनम्रता और शालीनता में ही प्रकट होता है। अहंकार से केवल भ्रम उपजता है और विनम्रता से वास्तविक संबंध बनते हैं। तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति तुम्हारा वक्त है। इसे किसे देते हो यह सोच समझ कर तय करो। समय कभी लौटकर नहीं आता, और जो इसे अनमोल समझता है वह जीवन की सच्ची पूंजी को पहचानता है। जीवन में दो ही सच्चे साथी हैं, तुम्हारे कर्म और परमात्मा। कर्म वह बीज है जो तुम बोते हो, और परमात्मा वह प्रकाश है जो उस बीज को पनपने में मदद करता है। इसीलिए कर्म को सदा पवित्र और प्रेम से परिपूर्ण बनाओ। सच्चे रिश्ते शब्दों पर निर्भर नहीं करते। यदि बोलना पड़ जाए तो फिर वह रिश्ता कैसा। अपने वे हैं जो तुम्हारी खामोशी को भी आसानी से समझ सकें। याद रखो, अच्छे लोग कठिन समय में भी अपनी अच्छाई और स्वभाव को कभी नहीं खोते हैं। यह जीवन तुम्हारी पहचान है। तुम्हारी कीमत तुम्हारे कर्मों और सच्चाई से ही तय होती है। यदि दुनिया पर इसे छोड़ोगे तो वे तुम्हें अपनी सुविधा और मतलब के अनुसार परिभाषित करेंगे। इसलिए स्वयं को पहचानो और अपने श्रेष्ठ कर्मों से ही अपनी नई पहचान बनाओ। भगवान ने रिश्तों का एक अनूठा खेल रचा है, जहां सबसे अधिक दुख वही पाते हैं जो निष्कपट होते हैं। जो लोग संसार को देखकर फैसले करते हैं वे हमेशा दुखी रहते हैं। यह दुनिया हर पल बदलती है और इसकी अपेक्षाएं कभी समाप्त नहीं होती। जीवन तुम्हारा अपना है, लेकिन इसे जीना दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार पड़ता है। यही विडंबना है। इसलिए अपने लिए जियो, आत्मा की शांति को प्राथमिकता दो। लंबा धागा और लंबी जुबान दोनों उलझने पैदा करते हैं, इसलिए नियंत्रण में रहो। धागे को लपेटकर और जुबान को समेट कर रखो, क्योंकि नियंत्रण में रहने से ही संतुलन बना रहता है। यह महत्वपूर्ण नहीं कि दुनिया तुम्हें कैसे देखती है, बल्कि यह आवश्यक है कि तुम्हारे भीतर क्या है। अंधविश्वास करने वाला पछतावे का भागी बनता है, क्योंकि विवेक के बिना आस्था अंधकार बन जाती है। जो खो गए हैं उन्हें ढूंढ लोगे, लेकिन जो बदल गए हैं वे कभी वापस नहीं मिलेंगे। परिवर्तन हमेशा भीतर से आता है, और एक बार बदल चुका मन फिर वैसा नहीं होता। समझदारी केवल शिक्षा से नहीं आती। अर्जुन और दुर्योधन के गुरु एक ही थे, पर दृष्टि भिन्न थी, इसीलिए परिणाम अलग हुए।
तुम्हारी सफलता तुम्हारी समझ पर निर्भर है। असली चरित्र तब दिखता है जब मनुष्य पर नशा हावी हो, चाहे वह धन का हो, रूप का या पद का। जो नशे में भी विनम्र रहे वही श्रेष्ठ है। जीवन का वेग तुम्हारी सोच से अधिक तेज है, इसलिए प्रतीक्षा मत करो और हर दिन को विशेष समझो। ईश्वर ने कोई भी आत्मा व्यर्थ नहीं बनाई, इसलिए अपनी कीमत पहचानो। तुम इस सृष्टि में एक अद्वितीय उद्देश्य लेकर आए हो। ईश्वर वही देता है जिसे तुम बिना स्वार्थ के संभाल सको। जो व्यक्ति किसी से प्रतिफल की अपेक्षा नहीं करता, वही वास्तव में दिव्यता को छूता है। काबिलियत तुम्हें ऊंचाई तक ले जाती है, लेकिन चरित्र तुम्हें ऊंचाई पर टिकाए रखता है। प्रेम का यह स्वभाव है कि जिसे सबसे अधिक चाहो, वही अक्सर सबसे दूर चला जाता है। इसलिए प्रेम में अपेक्षा नहीं, आशीर्वाद रखना सीखो। एक दिन हर सहारा अपनी सीमा दिखा देगा, इसलिए स्वयं के पैरों पर खड़ा रहना सीखो। भावनाओं में बहकर कमजोरी दिखाना भूल है, क्योंकि दुनिया अवसर ढूंढती है। वो दर्द ही असली पीड़ा है। जब हृदय में कहने को 1000 बातें हों, लेकिन सुनने वाला कोई ना हो। हमेशा याद रखना, मनुष्य को धोखा मनुष्य नहीं देता, बल्कि उसकी अपनी अपेक्षाएं देती हैं। वक्त जब वार करता है तो वह हर दिशा से प्रहार करता है। यह जिम्मेदारियों का बोझ ही है जो रातों की नींद उड़ा देता है। हर जागता व्यक्ति आशिक नहीं होता, कुछ अपने परिवार के लिए जागते हैं। उम्मीद हमें कभी नहीं छोड़ती, हम ही उसे छोड़ देते हैं। लोग बदलते नहीं, केवल अपना असली रूप दिखाते हैं। हर अच्छे काम का मूल्य बेकदर लोग नहीं समझते, लेकिन तुम्हारा कर्तव्य है कि कर्म करते रहो। जियो तो न किसी के अभाव में, न किसी के प्रभाव में। यह जिंदगी तुम्हारी है। दूसरों की आलोचना या प्रशंसा तुम्हारे व्यक्तित्व का आधार नहीं बननी चाहिए। यदि तुम भी उनके जैसे बन गए जो गलत कर रहे हैं, तो तुम में और उनमें क्या फर्क रह जाएगा। निर्धनता से हर कोई पीछा छुड़ाता है और धन के पीछे हर कोई भागता है। लेकिन सत्य यह है कि खुशी और सुकून केवल आत्मनिर्भरता में है। पुराना जमाना कहता था, दुख बांटने से कम होता है, पर आज का समय सिखाता है कि अकेले आंसू पोंछना ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। इसलिए सबसे पहले स्वयं के लिए दौड़ो, अपनी आत्मा के संतोष के लिए जियो। शिकायतें वहीं शोर करती हैं जहां रिश्ता बचाने की इच्छा होती है, लेकिन जब कोई रिश्ता समाप्त हो जाता है तो शिकायतें अपने आप समाप्त हो जाती हैं। इसलिए यदि तुम किसी रिश्ते के लिए संघर्ष कर रहे हो, तो यह समझना जरूरी है कि क्या वह रिश्ता वास्तव में संभालने लायक है भी या नहीं। लोग कितने मतलबी होते हैं, यह इस दुनिया में हर जगह देखने को मिलता है। लेकिन तुम इस दुनिया के स्वभाव से प्रभावित मत हो। अपने सिद्धांतों और सच्चाई पर अडिग रहो, क्योंकि अंत में केवल सत्य ही विजयी होता है। इसलिए स्वयं को पहचानो, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ और अपने जीवन को आत्मसम्मान के साथ जियो। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर वक्त ने बदला तो बहुत तकलीफ होगी। समय के पहले ही खुद को बदलना सीखो, क्योंकि जो समय के साथ नहीं बदलता वह समय के नीचे दब जाता है। आज के दौर का रब वही है जिसके पास पैसा और पद है। रिश्तों का दूसरा नाम अब पैसा बन चुका है। लोग तुम्हारे कर्मों को नहीं, तुम्हारी संपत्ति को देखते हैं। अगर तुम्हारे पास पैसा है तो तुम्हारी गलतियां भी माफ कर दी जाएंगी। किसी के सहारे मत जियो। वक्त के साथ लोग और रिश्ते दोनों बदल जाते हैं। अत्यधिक अच्छा बनने का प्रयास मत करो, क्योंकि इस संसार को अच्छाई की भूख नहीं, बल्कि आवश्यकता की आदत है। लोग अपने लाभ के अनुसार व्यवहार बदलते हैं। यही कारण है कि इंसान उड़ने के लिए पंख मांगता है और परिंदे घर की तलाश में इंसान बनना चाहते हैं। अनंत इच्छाएं ही सारी बेचैनी का मुख्य कारण है। कुछ ख्वाहिशों को त्याग दो, मुस्कान अपने आप लौट आएगी। रिश्तों का बोझ मत बढ़ाओ। सच्चे संबंध बनाए नहीं जाते, बस निभाए जाते हैं। अपने शब्दों को नियंत्रित रखना ही सबसे बड़ी साधना है। कभी मौन रहकर देखो, तुम्हें पहचानने वाला कौन है। वही तुम्हारा सच्चा अपना है। वो सुख त्याग दो जो तुम्हें आत्म संयम से दूर कर दे, क्योंकि जो सुख संयम भुला दे वह दुख बन जाता है। जीवन में कुछ बनना है तो मेहंदी के वृक्ष की तरह बनो, जो स्वयं पिसकर भी दूसरों के जीवन में रंग भरता है। यही सच्चा कर्मयोग है। याद रखो, मनुष्य वही बनता है जो वह सोचता है। यदि स्वयं को दुर्बल मान लोगे तो दुर्बल हो जाओगे। यदि शक्तिशाली समझोगे तो वही शक्ति तुम्हारे भीतर प्रकट होगी। घृणा से दूरी रखो,
वह आग की तरह है जो जलाने से पहले खुद जलती है। प्रेम को सहेज कर रखो, क्योंकि वही आत्मा की शुद्धि है। परंतु सावधान रहो, अहंकार वह छाया है जो स्नेह को अंधकार में बदल देती है। जब मैं छोटा होता है तब हम बढ़ता है, और जब हम स्थिर होता है तब ईश्वर स्वयं उसमें वास करते हैं। जीवन अजीब अवश्य है पर सुंदर भी है, बस दृष्टि बदलने की देर है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन वैसा ही बनता है जैसा दृष्टिकोण होता है। रोना कमजोरी नहीं, बल्कि मन की गहराई का बोझ हल्का करने का तरीका है। आंसू आत्मा की भाषा है। वे छुपे हुए दर्द को बाहर लाकर इंसान को और मजबूत करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब महाभारत के युद्ध में मैं अर्जुन का सारथी बना, तब मेरा रथ केवल सत्य और धर्म का वाहन था। जो प्रजा युद्ध में मारी गई वह वस्तुतः उनके अपने कर्मों का ही परिणाम थी। हाँ, मैं पूर्ण हूं, इसीलिए रिश्तों को निभाओ, मगर अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखकर, क्योंकि अधिकतर बार हम भावनाओं में बहकर अपना राज्य, अपना आत्मबल दूसरों को सौंप देते हैं, और वही लोग आगे चलकर हमें हमारी ही कमजोरी बनाकर छोड़ जाते हैं। हर इंसान चाहता है कि कोई उसकी सुने, मगर स्वयं कितनों को हम सुनते हैं। जीवन में यह समीकरण कभी नहीं बदलता। जितना तुम समझोगे उतना ही समझे जाओगे। इसीलिए सबसे पहले वह बनो जो तुम दूसरों से अपेक्षा करते हो। उम्मीदें जितनी कम रखोगे, टूटने की संभावना उतनी ही घटेगी। जब उम्मीदें टूटती हैं तो इंसान भीतर से बिखर जाता है। इसलिए उम्मीदें ईश्वर से रखो, इंसानों से नहीं। जो इंसान तुम्हारे दर्द को बिना कहे समझ जाए, वही तुम्हारा सच्चा अपना है। घाव ठीक हो सकते हैं, लेकिन हाथ से कभी भुलाए नहीं जा सकते। यही जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। लोग तुम्हारे सही होने को भूल जाते हैं, लेकिन तुम्हारे गलत होने को हमेशा याद रखते हैं। तस्वीर में साथ होने और तकलीफ में साथ होने में बहुत बड़ा फर्क होता है। कुछ रिश्ते टूट जाते हैं, लेकिन वे कभी पूरी तरह खत्म नहीं होते। जो दिल के सच्चे होते हैं, उनके लिए जिंदगी इम्तिहान है। ये कठिनाइयां तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती हैं, तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं। जो कठिनाइयों से लड़ने के लिए तैयार होते हैं, उन्हें ही जीवन चुनौतियां देता है। हर मुश्किल के पीछे एक सफलता का रास्ता छिपा होता है। अपनी समस्याओं को एक चुनौती के रूप में देखो। तुम जितना संघर्ष करोगे, उतना ही ज्यादा चमकोगे। कभी किसी के भरोसे में अंधे मत बनो। कठिन समय में ही लोगों का असली रंग दिखता है। कभी कभी दूर होकर ही हमें यह समझ आता है कि कौन हमारा सच्चा साथी है। असली प्यार और वफादारी केवल कठिन समय में ही दिखाई देती है। अगर अकेले हो तो अपने विचारों पर काबू रखो, और अगर सबके साथ हो तो अपनी जुबान पर। कोई रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं बनता। कब किससे मिलना है ये ऊपर वाला तय करता है। जब मदद की जरूरत होती है तो भगवान किसी न किसी रूप में मदद भेज ही देते हैं। भाग्यशाली वे हैं जिन्हें समय और समझ दोनों एक साथ मिलते हैं, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती, और जब समझ आती है तो समय हाथ से चला जाता है। जीवन में पैसा ही सब कुछ नहीं है। तुम्हारे पास भी शब्द थे, प्रतिवाद था, पर संस्कारों ने तुम्हें मौन रहना सिखाया। जब इंसान करवट बदलता है तो दिशा बदलती है, और जब समय करवट बदलता है तो पूरी नियति बदल जाती है। इसीलिए प्रतीक्षा करो, क्योंकि हर अंधेरी रात के बाद प्रभात का उजाला निश्चित है। श्री कृष्ण कहते हैं, सबसे बड़ा खतरा बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि भीतर की उलझनों में होता है। यदि खुश रहना चाहते हो तो अपने फैसले परिस्थितियों के आधार पर लो, दुनिया की सोच देखकर नहीं। समय की कीमत समझनी हो तो उस इंसान से पूछिए जो 1 साल फेल हो गया हो। उस महीने की कीमत उससे पूछिए जिसे पिछले महीने तनख्वाह नहीं मिली। उस हफ्ते की कीमत उससे पूछिए जो पूरा सप्ताह अस्पताल में रहा हो। उस दिन की कीमत उससे पूछिए जो 1 दिन भूखा रहा हो। उस घंटे की कीमत उससे पूछिए जिसने किसी का इंतजार किया हो। उस मिनट की कीमत उससे पूछिए जिसकी ट्रेन छूट गई हो। और उस 1 सेकंड की कीमत उसे पूछिए जो किसी दुर्घटना में बाल बाल बचा हो। समय बहुत कीमती है, इसे हल्के में मत लीजिए। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम क्रोध में आकर अपनी सीमाएं पार कर जाते हैं, और जब क्रोध उतरता है तब हाथ में सिर्फ पछतावा रह जाता है। तब समझ आता है कि एक पल की चुप्पी कितनी कीमती थी। ये दुनिया बड़ी अजीब है। जिनकी आंखों में नींद होती है उनके पास अच्छा बिस्तर नहीं होता, और जिनके पास अच्छा बिस्तर होता है उनकी आंखों में नींद नहीं होती। जिनके मन में दया होती है उनके पास देने के लिए धन नहीं होता है,
और जिनके पास धन होता है उनके मन में दया नहीं होती। जिसको भूख होती है उसके पास खाने को कुछ नहीं होता, और जिनके पास खाने को सब कुछ होता है उन्हें भूख ही नहीं लगती। कोई अपनों के लिए रोटी छोड़ देता है तो कोई रोटी के लिए अपने छोड़ देता है। शब्दकोश में हजारों शब्द होते हैं, फिर भी मौन सबसे श्रेष्ठ होता है। दुनिया में हजारों रंग होते हैं, फिर भी श्वेत सबसे शांत लगता है। देखने को बहुत कुछ होता है, फिर भी आंखें बंद कर भीतर देखना सबसे जरूरी होता है। बात छोटी सी है लेकिन बहुत गहरी है। बिखरा हुआ समाज और बिखरा हुआ परिवार कभी बादशाह नहीं बन सकता, लेकिन हाँ, आपस में लड़कर दूसरों को बादशाह जरूर बना देता है। जिस घर में प्रेम होता है और बड़ों का सम्मान होता है वहीं ईश्वर का वास होता है। यह बात याद रखना कि इंसान का पतन तब शुरू होता है जब वह अपनों को गिराने की सलाह दूसरों से लेने लगता है। किसी को रुलाकर कोई कभी सच्चा सुख नहीं पा सकता, यह तो इस विधि का अटूट विधान है। कमजोर कोई नहीं होता, मजबूरियां इंसान को कमजोर बना देती हैं, और कुछ लोग उन्हीं मजबूरियों का फायदा उठाकर खुद को बहुत ताकतवर समझने लगते हैं। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब बातों से जितना दूर रहोगे उतना ही खुश रहोगे। जिंदगी में वक्त से बड़ा कोई अपना या पराया नहीं होता। अगर वक्त अपना है तो सब अपने हैं, और अगर वक्त पराया है तो सब पराये हो जाते हैं। जब कुछ खो जाता है तब समझ आता है कि वह वक्त कितना कीमती था, वह इंसान कितना जरूरी था, वह रिश्ता कितना खास था। अहंकार में डूबा इंसान न अपनी गलतियां देख पाता है और ना ही दूसरों की अच्छाइयां। उम्र भर कमाया हुआ धन खत्म हो सकता है, लेकिन सेवा से मिली दुआएं कभी खत्म नहीं होती। जहां कदर ना हो वहां जाना नहीं चाहिए। जो सुनता नहीं उसे समझाना नहीं चाहिए, जो पचता नहीं उसे खाना नहीं चाहिए, और जो सत्य पर भी रूठ जाए उसे मनाना नहीं चाहिए। जहां जिसका दाना पानी लिखा होता है वक्त उसे ठीक वहीं ले जाता है। कोई किसी का दिया नहीं खाता, हर कोई अपने नसीब का ही खाता है। हमारे पास जो कुछ है उसका आनंद तभी मिलेगा जब हम उस चीज की चिंता छोड़ देंगे जो हमारे पास नहीं है। अगर अकाल अनाज का हो तो इंसान मरता है, लेकिन अगर अकाल संस्कारों का हो जाए तो पूरी मानवता मर जाती है। इंसान कितना भी अमीर क्यों ना हो जाए, वह ना तो अपना दर्द बेच सकता है और ना ही सुख खरीद सकता है। अगर आज सब अच्छा चल रहा है तो उसका भरपूर आनंद लीजिए, क्योंकि यह हमेशा रहने वाला नहीं है। और अगर कुछ बुरा चल रहा है तो घबराइए मत, क्योंकि वह भी हमेशा रहने वाला नहीं है। ईश्वर ने दूसरों को क्या दिया है ये देखने में हम इतने व्यस्त रहते हैं कि ईश्वर ने हमें क्या दिया है ये देखने की फुर्सत ही नहीं मिलती। जो इंसान दूसरों को हमेशा शक की नजर से देखता है वह असल में अपनी ही बुराइयों को दूसरों में तलाश रहा होता है। अगर जीवन में शांति चाहिए तो लोगों की बातों को दिल पर लेना छोड़ दीजिए। आप चाहकर भी लोगों की सोच नहीं बदल सकते हैं, इसलिए सुकून से अपनी जिंदगी जिए और खुश रहें। हंसकर भी देख लिया, रोकर भी देख लिया, किसी को पाकर खोकर भी देख लिया। जिंदगी वही जी सकता है जिसने अकेले जीना सीख लिया हो। अगर कोई आपका भरोसा तोड़े तो उसे भी धन्यवाद दीजिए, क्योंकि वही आपको सिखाता है कि भरोसा बहुत सोच समझकर करना चाहिए। किरदार कितना भी अच्छा हो और मन कितना भी सच्चा हो, यह दुनिया आपके बारे में वही सोचेगी जो उसके मन में होगा। हम सब इस जिंदगी की नाव के मुसाफिर हैं, जहां जिंदगी कहेगी सबको उतरना ही पड़ेगा। सच जब बोला जाता है तो वह कांटों से भी ज्यादा चुभता है। परिवार का हाथ पकड़कर चलिए, लोगों के पैर पकड़ने की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। चाबी घर की हो या दिल की, दीजिए उसी को जिस पर पूरा भरोसा हो। जीवन में 3 चीजें हमेशा याद रखनी चाहिए: सच्चाई, कर्तव्य और मृत्यु। रिश्ता बनाने से पहले यह जरूर जान लीजिए कि आप सामने वाले की जरूरत है या सिर्फ उसकी जरूरतें पूरी कर रहे हैं। खुश वही रहता है जो खुशी से काम करे। मजबूरी में किया गया काम चिंता को जन्म देता है। जिसे आपकी जरूरत नहीं है फिर भी जो आपसे रिश्ता निभाए, ऐसा रिश्ता किसी बहुत खुशनसीब को ही मिलता है। लोग अक्सर अपनी जरूरत के हिसाब से हमें इस्तेमाल करते हैं और हम इस भ्रम में रहते हैं कि वे हमें पसंद करते हैं। सर ऊंचा रखकर चलने की इच्छा हो तो यह सीखना जरूरी है कि गर्दन कहां और कितनी झुकानी है। जिंदगी में हमेशा सबकी कमी बनिए, हौसलों की उड़ान के साथ जुड़िए
लेकिन कभी किसी की जरूरत मत बनिए। जरूरत तो हर कोई पूरी कर देता है, लेकिन कमी कोई नहीं भर पाता। जिसने कहा कल, वह टालता रहा। जिसने कहा परसों, उसके साल निकल गए। और जिसने कहा आज, वही राज करता है। मैं हूं ना, ये 3 शब्द किसी टूटे हुए इंसान के जीवन में नई ऊर्जा भर सकते हैं। उन लोगों से बहस करना व्यर्थ है जो अपने ही झूठ को सच मान चुके होते हैं। कुछ रिश्ते बचाने के लिए हमने अपने उसूल तोड़े। जहां हमारी कोई गलती नहीं थी, वहां भी हमने हाथ जोड़े। अपने लिए हमेशा अच्छा सोचिए, गलत तो दुनिया वैसे ही सोच लेती है। जीवन में प्रयास करते रहिए। लक्ष्य मिले या अनुभव, दोनों ही अनमोल होते हैं। फूल इस बात के गवाह हैं कि अक्सर वही तोड़े जाते हैं जो सबसे अच्छे होते हैं। समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता। जो लोग आपको आसानी से मिल जाते हैं, उनकी कदर अक्सर सस्ती समझकर नहीं की जाती। शुरुआत तो हर कोई अच्छी करता है। असली परीक्षा आखिर तक अच्छा बने रहने की होती है। सही इंसान अक्सर जिंदगी में देर से ही मिलता है। तकलीफ देने के बाद दिखाई गई मोहब्बत और नजरअंदाज करने के बाद दी गई अहमियत का कोई मूल्य नहीं होता। रिश्ते उन्हीं से रखिए जो समय आने पर सहयोग और प्यार दिखाएं, अपनी औकात नहीं। किसी के धन को देखकर नहीं, उसके मन को देखकर उससे जुड़िए। जीवन में अगर सबसे मूल्यवान कुछ है तो वह है आत्मसम्मान। सीमेंट से भी एक सीख मिलती है। जोड़ने के लिए नरम होना जरूरी है और जोड़े रखने के लिए सख्त। पूछ लेते वह बस मिजाज मेरा, कितना आसान था इलाज मेरा। जिंदगी एक रेलवे स्टेशन की तरह है। लोग बहुत हैं पर अपना कोई नहीं। रिश्तों में एक जैसे होना जरूरी नहीं, बल्कि एक दूसरे के लिए होना जरूरी है। इतने सस्ते नहीं थे जितना आपने समझ लिया। हाँ, आपके प्यार में झुके जरूर थे, लेकिन आपने तो गिरा हुआ ही समझ लिया। कुछ बनना है तो वनवास भोगना पड़ता है। घर की सुख सुविधाओं में रहकर कोई राम नहीं बनता। आंधी और क्रोध शांत होने के बाद ही पता चलता है कि नुकसान कितना हुआ है। दौलत एक झटके में खत्म हो जाती है, खूबसूरती एक बीमारी में और इज्जत एक गलती में खत्म हो जाती है। इसलिए इन बातों पर कभी घमंड मत कीजिए। अच्छा काम करने वाला कभी सम्मान का भूखा नहीं होता, उसका कर्म ही उसे सम्मान दिला देता है। आजकल लोग बहुत तेजी से बदलते हैं। कल जिनके लिए आप जरूरी थे, जरूरी नहीं कि आज भी उतने ही हों। पनीर की तरह हो गई है जिंदगी। खाना सब चाहते हैं, कीमत कोई नहीं समझता। बहुत मेहनत लगती है कुछ मुकाम हासिल करने में, लेकिन लोग 2 पल में उसे किस्मत कह देते हैं। हर मुश्किल से गुजरना सीखिए। गम 1000 मिलेंगे, लेकिन मुस्कुराना सीखिए। खुशहाल जिंदगी जीनी है तो ढंग से जियो, ढोंग से नहीं। बड़े दिखावे इंसान को कर्ज में डुबो देते हैं। जीत की सच्ची खुशी उसी को मिलती है जिसने कभी हार का दर्द भी महसूस किया हो। जिंदगी जीने के 2 तरीके हैं। एक जो पसंद है उसे हासिल करो, दूसरा जो हासिल है उसे पसंद करो। सच ही कहा गया है, जिसके लिए आप हमेशा हाजिर रहते हो, वह आपका मूल्य कभी नहीं समझ पाता। इस फरेबी दुनिया का कोई उसूल नहीं। अच्छे के साथ अच्छा हो, ऐसा कोई नियम नहीं। जब विश्वास टूट जाता है, तब माफी का कोई अर्थ नहीं रह जाता। बोलकर नहीं, करके दिखाइए, क्योंकि लोग सुनने से ज्यादा देखना पसंद करते हैं। रिश्तों को गलतियां उतना नुकसान नहीं पहुंचाती जितना गलतफहमियां कर देती हैं। कुछ लोग महफिल में हंसते हैं और तन्हाई में रोते हैं। अगर लोग आपके लक्ष्य पर नहीं हंस रहे तो समझ लीजिए कि आपके लक्ष्य अभी बहुत छोटे हैं। अक्सर झूठे लोगों की बातें मीठी होती हैं और सच्चे लोगों की बातें कड़वी। अकेलेपन ने यह सिखाया है कि दिखावे की भीड़ से तन्हाई बेहतर है। दान करने से रुपया जाता है, लक्ष्मी नहीं। घड़ी बंद करने से घड़ी बंद होती है, समय नहीं। झूठ छुपाने से झूठ छुपता है, सच नहीं। मुझसे नफरत तभी करना जब आप मेरे बारे में सब कुछ जानते हो, तब नहीं जब किसी से कुछ सुना हो। तेज हवाओं में उड़ने वाले परिंदों के पर नहीं, बल्कि उनके हौसले बहुत मजबूत होते हैं। रिश्तों को बचाइए, क्योंकि आज इंसान इतना अकेला हो गया है कि फोटो लेने वाला भी कोई नहीं होता, सेल्फी लेनी पड़ती है। जो लोग वक्त देखकर इज्जत देते हैं, वे अपने नहीं होते, वे सिर्फ मतलब निभाते हैं। सोच अच्छी रखिए, लोग अपने आप अच्छे लगने लगेंगे। नीयत अच्छी रखिए, काम अपने आप ठीक होने लगेंगे। नुकसान सहने की ताकत रखने वाला ही मुनाफा कमा सकता है, चाहे वह कारोबार हो या फिर कोई रिश्ता। प्रार्थना ऐसे कीजिए जैसे सब कुछ ईश्वर पर हो।
और प्रयास ऐसे कीजिए जैसे सब कुछ आप पर निर्भर हो। आगे बढ़ना है तो बहरे बन जाइए, क्योंकि अधिकतर लोग मनोबल गिराने वाले ही होते हैं। दीपक इसलिए पूजनीय है क्योंकि वह दूसरों के लिए जलता है, दूसरों से जलता नहीं। जो इंसान अपनी निंदा सुनकर भी शांत रहता है, वह पूरे संसार पर विजय पा लेता है। पिता कहते हैं, मजबूत बनो बेटा, माँ बाप रहम कर लेंगे लेकिन यह दुनिया नहीं करेगी। ना इतने कड़वे बनो कि कोई थूक दे, और ना इतने मीठे कि कोई निगल जाए। कांटों पर चलने वाले जल्दी मंजिल पर पहुंचते हैं, क्योंकि कांटे कदमों की रफ्तार बढ़ा देते हैं। मुश्किलें ना हों तो प्रार्थनाओं में मन नहीं लगता। शायद इसीलिए ईश्वर ने मुश्किलों का निर्माण किया। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, उन लोगों के पीछे कभी मत भागना जिन्हें तुम्हारी परवाह ही नहीं। पास उनके रहो जो तुम्हारे बुरे वक्त में तुम्हारे साथ खड़े थे। यकीन मानो, बिना करियर के ना इज्जत मिलती है और ना सुकून। इसीलिए मेहनत करो और मजबूत बनो। यह दुनिया अक्सर उन्हें सस्ते में लूट लेती है जिन्हें अपनी कीमत का अंदाजा नहीं होता। जहां खुद की कोई कीमत ना हो, वहां खुद को खर्च करने का कोई फायदा नहीं। हर किसी से उम्मीद मत रखो। हीरे की कीमत कचरे के ढेर में नहीं समझी जाती। अहमियत उन्हीं की रखो जो तुम्हें अहमियत देते हो। मुझे उन अंधों पर तरस आता है जिन्हें अपनी गलती दिखाई नहीं देती। बहुत दूर जाना पड़ता है ये समझने के लिए कि असल में हमारे सबसे पास कौन है। चाहने वाले बहुत मिल जाते हैं, लेकिन कदर करने वाले बहुत कम। जो दूसरों की जिंदगी में जहर घोलते हैं, वे अपनी जिंदगी कैसे जीते होंगे, ये सोचकर हैरानी होती है। लोग दूसरों के काम आने से ज्यादा उनसे काम निकालने में लगे रहते हैं। सिर्फ उन्हीं के साथ रहो जिन्हें तुम्हारे साथ की जरूरत हो। इंसान का असली आभूषण उसकी नम्रता और उसके मीठे वचन होते हैं, बाकी सब दिखावे के आभूषण हैं। यह जरूरी नहीं कि भगवान का नाम सिर्फ बुढ़ापे में ही लिया जाए। क्या पता बुढ़ापा आए ही ना। अगर आकार ही सब कुछ होता तो जंगल का राजा हाथी होता। एक मूर्ख व्यक्ति ज्ञानियों से भी कुछ नहीं सीख पाता, जबकि एक ज्ञानी व्यक्ति मूर्खों से भी बहुत कुछ सीख लेता है। वक्त ने कहा, काश थोड़ा और सब्र होता। सब्र ने कहा, काश थोड़ा और वक्त होता। रिश्ते मौके के नहीं, भरोसे के मोहताज होते हैं। जिसे हद से ज्यादा प्यार किया जाए, वह अक्सर प्यार की कदर नहीं करता। प्यार की कीमत उनसे पूछो जिन्हें कोई प्यार नहीं करता। अगर कोई तुम्हारी कदर नहीं करता तो यह उसकी बदनसीबी है, तुम्हारी नहीं। इंतजार उसी का करना जो तुम्हारे हर लम्हे की कीमत जानता हो। घर की स्त्री समझदार ना हो तो घर टूट जाता है, और पुरुष समझदार ना हो तो स्त्री। रिश्तों की निशानी बस इतनी रह जाती है कि इंसान चला जाता है और नाराजगियां रह जाती हैं। मेरा और चांद का नसीब एक जैसा है। वह तारों में अकेला है और मैं हजारों में। जुगाड़ जिंदगी में किया जा सकता है, लेकिन जिंदगी का जुगाड़ नहीं हो सकता। रिश्तों से उम्मीद रखना स्वार्थ नहीं है, लेकिन उम्मीद के लिए रिश्ते रखना स्वार्थ है। अपनों के साथ खेल मत खेलो। गलती से जीत गए तो बहुत कुछ हार जाओगे। कमाना भी जरूरी है और काम आना भी। कमाने से रोटी मिलती है और काम आने से दुआ। कितनी अजीब होती है कुछ रिश्तों की रोशनी। उजाले में भी चेहरे पहचान में नहीं आते। पुराने जमाने में लोग एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाते थे, आज एक दूसरे का ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं। रिश्ता निभाने के लिए सहना पड़ता है, थोड़ा कहना पड़ता है और थोड़ा सुनना भी पड़ता है। रिश्ता बचाने के लिए झुकना पड़े तो झुक जाओ, लेकिन अगर हर बार तुम्हें ही झुकना पड़े तो रुक जाओ। जो रिश्ता झूठ पर चले, उसका ना चलना ही बेहतर है। मेरे अकेले रहने की एक वजह यह भी है कि मुझे मतलबी और झूठे लोगों से रिश्ता तोड़ने में डर नहीं लगता। जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है, लेकिन दिल में नफरत और होठों पर झूठी मुस्कान रखना अक्सर हमें हमारी अधूरी मोहब्बत ही सिखाती है। रिश्ता उन्हीं से रखो जो वक्त आने पर साथ दें। अपनी औकात दिखाने वालों से दूरी बेहतर होती है। अजीब लोग हैं इस दुनिया में, खुद का फायदा देखकर दूसरों का सुकून छीन लेते हैं। सबसे सुंदर रिश्ता आंखों का होता है। वे एक साथ खुलती हैं, एक साथ बंद होती हैं, एक साथ रोती हैं और जीवन भर एक दूसरे को देखे बिना साथ निभाती हैं। अब झूठे रिश्तों की जरूरत नहीं। जिन रिश्तों में प्यार नहीं, उन्हें निभाने का भी कोई अर्थ नहीं रह जाता है। टूटे सपने और बिखरे ख्वाब ये सिखा जाते हैं कि यहाँ कुछ भी हमेशा का नहीं है। जिंदगी में इतना समझौता मत करो कि लोग भूल जाएं कि तुम भी एक इंसान हो। जिंदगी और आसान हो जाती अगर वक्त से पहले लोगों की सही पहचान हो जाती।
किसी का असली रंग तभी सामने आता है जब हम उसके किसी काम के नहीं रहते। जख्म छुपाना भी एक हुनर है, वरना यहाँ हर मुट्ठी में नमक है। इंसान को कोई चीज इतना नहीं बदलती जितना उसके दिल पर गुजरी तकलीफें बदल देती हैं। अनुभव यही कहता है कि वहां चुप रहना बेहतर है, जहां तुम्हारे शब्द तुम्हारा पक्ष नहीं समझा पाते। छल का फल कड़वा ही होता है, चाहे आज मिले या कल। प्रेम कोई करने की चीज नहीं है, प्रेम तो एक एहसास है जो हर किसी के लिए नहीं आता, लेकिन जिसके लिए एक बार आ जाए वह फिर जिंदगी भर साथ रहता है। बिना रुलाए तो प्यास भी नहीं बुझती, यह तो फिर भी जिंदगी है, आसान कैसे होगी।